जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे हार के डर से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हार के डर से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। लगातार जिस बात की कयास लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के सहारे गिरफ्तार करवा सकती है, आखिरकार वही हुआ। कल देर रात अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10वीं बार उनके पास समन लेकर स्वयं ईडी के अधिकारी गए और जाकर के 2 घंटे की पूछताछ हुई। अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे पूछताछ होने के बाद आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार 9 बार उनको समन भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार ईडी और सीबीआई के लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, कहा जाए तो एक पूरे प्लानिंग के साथ, सिर्फ पूछताछ करने के लिए नहीं बल्कि पूर्ण रूप से गिरफ्तार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पे गई हुई थी ईडी और सीबीआई के लोग। क्योंकि पूरे फोर्स के साथ, कमांडोज के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पे जा कर के उन लोगों ने छापा मारा और उनको पकड़ करके 2 घंटे उनसे पूछताछ करी और 2 घंटे के पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात उनको ईडी के कार्यालय लेकर जाया गया और जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं वहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। आपको एक आध 2 वीडियो हम दिखाते हैं, ये वीडियो देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से लोगों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये सारी करतूतें हैं। ईडी और सीबीआई का बहाना करके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को और विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है, सताना चाहती है। और जो 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे दे रही है, कहीं ना कहीं इस नारे को भुनाना चाहती है, इस नारे को सच करना चाहती है, जो कि ये सच होने वाला नारा नहीं है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर इस तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी और सीबीआई के द्वारा, तो हो सकता है कि 400 पार नहीं 500 पार भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन की सरकार। हो सकता है कि 543 सीट भी मिल सकता है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा हमारा कहना नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। तमाम प्रकार के स्टेटमेंट अब सामने आ रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। अरे हार के डर से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हार के डर से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मोदी डरपोक है, मोदी अरविंद से डरता है, मोदी ईमानदार लोगों से डरता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाले को लेकर के उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा शराब घोटाला किया हुआ है। जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आया, इसमें प्रक्रिया और तेजी से कर दी गई और ईडी के लोग लगातार टॉर्चर करने लगे। अरविंद केजरीवाल को लगातार उनको समन देने लगे, लगातार उनको इन्फॉर्मेशन देने लगे कि आप ईडी और सीबीआई आपसे पूछताछ करना चाहती है, आपके ऊपर जांच करना चाहती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं से वंचित रह जाते थे और ईडी और सीबीआई के चंगुल में नहीं फंस पाते थे। लेकिन कल रात इन सारी चीज़ों पे पानी फिर गया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना पड़ा। गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर हम गिरफ्तार हो गए, अगर हम जेल में रहेंगे तो जेल से ही दिल्ली की सरकार को चलाएंगे, दिल्ली कैबिनेट को चलाएंगे। और जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनका भी कहना है कि भले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, लेकिन जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने में सक्षम है, अरविंद केजरीवाल चला लेंगे। उनके पास एक अच्छा अनुभव है, पढ़े लिखे नेता हैं। तो अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको गिरफ्तार करवाती है, ईडी और सीबीआई के लोग उनको गिरफ्तार करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने का काम करेंगे।
यह कितना सही है, चूंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार जिस प्रकार से विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के लोगों के ट्वीट्स आए, कुछ ट्वीट्स आपको पढ़ करके सुनाते हैं, कुछ बड़े नेता क्या ट्वीट करते हैं। इसमें आपको बता दें कि पहला नाम अगर आता है तो वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी लिखते हैं कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी में आम बात हो गई है। इसके बाद राहुल गांधी लिखते हैं कि इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इन्होंने कहा कि सारी शक्तियां आजमाने के बाद अब जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है। जैसे आप सभी ने देखा कि आज से लगभग 2 महीना पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद हेमंत सोरेन ने गिरफ्तार होने से पहले ही अपनी सारी प्लानिंग करके अपने जगह पे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया था। और उसके बाद आपको बता दें कि बिहार के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के लोग अपने चंगुल में लेने का प्रयास किए। इस बीमार अवस्था में उस लालू प्रसाद यादव से लगातार 10 घंटे बैठा करके पूछताछ की गई ईडी के द्वारा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दूसरे दिन फिर तेजस्वी यादव को, जो पूर्व डिप्टी सीएम है बिहार सरकार के, तेजस्वी यादव, उनको भी बैठा करके 8-10 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। और आज भी तेजस्वी यादव और लालू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने जनता का सेवा करने में लगे हुए हैं। और उसके तुरंत बाद आपको बता दें कि अखिलेश यादव के ऊपर भी एक खनन घोटाले को लेकर के ईडी और सीबीआई का एक समन आता है और उनको पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव ने दिल्ली जाने से पूरा इनकार कर दिया कि हम अभी दिल्ली नहीं आ पाएंगे, हमारी मीटिंग है, हमने मीटिंग रखा है और चुनाव काफ़ी करीब है। जब आज तक ये मामला कई सालों से चल रहा है, तो आज तक आप लोगों ने पूछताछ करने के लिए आप लोगों के पास समय नहीं था कि अब चुनाव के समय आप लोग पूछताछ करना चाहते हैं, तो हमारे पास समय नहीं, अभी हम नहीं आ पाएंगे। और अखिलेश यादव दिल्ली पूछताछ कराने के लिए नहीं गए। उससे पहले से ही अरविंद केजरीवाल पे कई बार लगातार समन पे समन आ रहे थे और उनको पकड़े जाने और गिरफ्तार करने की कयास लगाई जा रही थी। विपक्ष के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जरूर गिरफ्तार कराएगी, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं विपक्ष को कमज़ोर करना चाहेगी। और बीजेपी के लोग भी कहीं ना कहीं उनके मानसिकता में यही था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रहा तो कहीं ना कहीं दिल्ली में हमारा चुनाव लड़ना और किसी सीट को भी जीत पाना बहुत कठिन है। आज भी लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिल रहा है, लेकिन भाजपा के लोग 7 के 7 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। ये कितना सत्य होगा, ये सब आने वाले समय और 4 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट निकालती है और आम आदमी पार्टी को इतना तंग करने के बाद भी कितनी सीट निकालती है। और उसके बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट के बाद फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव लिखते हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका कहना है, इनका लिखना है, ये लिखते हैं कि जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी, नहीं चाहिए भाजपा। और इन्होंने आम आदमी पार्टी को टैग करके ये सारी चीज़ें लिखा है। विपक्ष को कमज़ोर करने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, कहा जाए तो एनडीए और भाजपा सरकार के द्वारा, जो ईडी और सीबीआई को पूर्ण रूप से यूज कर रही है इस लोकसभा चुनाव में। 400 पार का दावा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बौखलाहट कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार सीट नहीं मिल रही है। एनडीए सरकार को, जो एनडीए गठबंधन है, उनको 400 पार की सीट नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं इनके सीटों में बहुत बड़ी गिरावट है। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट आता है। प्रियंका गांधी लिखती है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह से टारगेट करना एकदम गलत है, असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है और न उनकी सरकार को।
अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतर कर लड़िए, उनका डट कर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह से देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमज़ोर करना लोकतंत्र के हर वसूल के खिलाफ है। उसके बाद लिखती हैं कि देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि साफ शब्दों में प्रियंका गांधी का कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी की जो टीमें हैं, जो एजेंसियां हैं, इनको लगाया जा रहा है कि आप विपक्ष को कमज़ोर करिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने लिखा है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से राहुल गांधी और खड़गे जी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि हमारे पार्टी के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, सारे खाते बंद कर दिए गए हैं और हमारे खाते से लगभग 210 करोड़ लगभग रुपए निकाल लिए गए हैं और ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र पे हमला है, ऐसा कह रहे थे राहुल गांधी। तेजस्वी यादव भी इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियां एवं अन्य संवैधानिक संस्थानों की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके बाद तेजस्वी यादव को लिखना है कि हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं, जैसा कि हम सब ने पटना व मुंबई से खुले ऐलान किया था। हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि बिहार के गांधी मैदान में अखिलेश यादव भी गए थे, राहुल गांधी भी गए थे और विपक्ष के जितने सारे नेता थे सभी वहाँ पहुँच करके अपनी ताकत दिखाने का काम किया। उसके बाद फिर जब राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा संपन्न हुआ मुंबई में, तो मुंबई में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, एक बहुत बड़ी पंचायत रखी गई। वहाँ पे भी बहुत भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ था। तेजस्वी यादव को भी वहाँ पे बुलाया गया था। तेजस्वी यादव भी वहाँ पे बिल्कुल दहाड़ करके अपनी बातों को रखे। और तेजस्वी यादव के बाद आपको बताएं तो लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट किया है और लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हार के डर में गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। तो लालू यादव का कहना है कि भाजपा को अब डर हो चुका है कि हम जीत नहीं रहे, हम चुनाव हार रहे हैं। 400 पार का जो दावा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कर रहे हैं, बिल्कुल गलत दावा है। चुनाव हार रहे हैं और उसी के डर से अभी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके हमें बताने का कृपा करिएगा। और हमारे यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करने का कष्ट करिएगा। और हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारा सहयोग करने के लिए हमें फॉलो करने का कृपा कर दीजिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।